आज पूरी दुनिया पाक खानदान की ईद मनाती है। यानी पाक खानदान में कौन है? मुकद्दसा माँ मरियम है, मुकद्दस यूसुफ है और बच्चा यस्सू है। क्योंकि आज इतवार, कल क्रिसमस था, आज दूसरा दिन है और आज इतवार हो गया। आमतौर पर ये एक हफ्ते के बाद ईद आती है, तो खानदानों को पहले ऐलान किया जाता है कि अपने अपने खानदान इकट्ठे करके चर्च में आए। जैसे भी है, किसी तरीके से ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को इकट्ठे इस चर्च में लेकर आए। आप लोग तो शायद खुदा का शुक्र है, ये जदीद दौर है, आपके पास अपनी गाड़ियाँ भी हैं, गाड़ियाँ नई भी हैं, तो ट्रैफिक चलती है, आपको 10 से 5 मिनट लगते हैं अपने घर से यहाँ पहुँचने के लिए। और आज का कलाम हमें सिखाता है कि मुकद्दसा माँ मरियम और यूसुफ और बच्चा यस्सू नासरत से यरूशलेम पैदल चल के कई दिन का ये सफर था और काफलों में चलते थे लोग। और कहां पर जाते थे? ईद मनाने। किस जगह पर? यरूशलेम में और खुदा की हैकल में। हमारी तरह के इबादत खाने नहीं थे कि आप एबटाबाद में अलहदा चर्च है, पिंडी में अलहदा चर्च है, लाहौर में अलहदा चर्च है। आप अपने घरों के नज़दीक जहां पर आपको इबादत करने का मौका मिलता है और आप कहते हैं कि हम यहाँ नज़दीक इबादत कर लें। ये तय था कि वो अपने करीबी इबादत खानों में त्यौहार पर, ईद पर या बड़ी जो ईदें होती थी उन पर वो कभी भी अपने इलाके में इबादत नहीं करते थे। उन्हें इबादत करने के लिए सिर्फ खुदा की एक ही हैकल थी जो यरूशलेम में थी, वहां पर हैकल में इबादत करने के लिए जाना होता था। और अगर ना जाते तो ये गुनाह कबीरा में तस्वर होता। जो माँ बाप और जो खानदान और यहूदी लोग खुदा की हैकल में ईदों त्योहारों पर इबादत करने नहीं जाते, उन पर खुदा का फजल और खुदा की रहमत सारा साल नहीं रहती। वो खानदान तकलीफों में, मुसीबतों में, परेशानियों में और दुखों में ही गिरा रहता। जितना मर्जी आप खुदा के सामने अपने आप को झुका लें, लेकिन खुदा कहता है कि मेरी खुशी में तुम शामिल नहीं हुए और मेरे इस जश्न में तुमने इस जश्न को शुक्राने के तौर पर, शुक्रगुजारी के तौर पर नहीं पेश किया, तो मैं भी तुम्हारे शुक्राने और नजराने कबूल नहीं करूंगा। तो ये वजह थी कि माँ मरियम और यूसुफ गरीब थे। वो कितने अमीर नहीं थे, वो बेचारे पैदल चल के, उनके पास बड़ी बड़ी सवारियां नहीं थी, कई दिन का पैदल फासला तय करते और फिर यरूशलेम पहुंचते। और वहां पर लिखा है कि यस्सू के वालिदैन हर साल ईद फसह पर यरूशलेम को जाया करते थे। और जब वो 12 बरस का हो गया तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को गए। यानी दस्तूर का मतलब है कानून, कि ईद का ये कानून है, दस्तूर है कि लोगों को ये ईद और नमाज पढ़नी ही पढ़नी, दुनिया के काम खत्म नहीं होंगे। और इसीलिए खुदा हमें ये मौका बख्शता। आज क्योंकि पाक खानदान की ईद है और ये ईद खानदान के साथ ना पढ़ी जाए तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और जिस तरह बिखर कर अकेले लोग खानदान की सूरत में चर्च नहीं आते, तो खानदान भी ऐसे ही बिखर जाते। इंसान हमेशा अकेला रह जाता। माँ बाप है, बच्चों को पालता है, मेहनत करता है और बहुत कुछ करता है बच्चों के लिए, लेकिन जब इस मेहनत का समर या फल उसे उस वक्त मिलता है कि जब वो अपने खानदान को इकट्ठा करता है। और बाप हो या माँ हो, ये उसका फर्ज है कि जिस तरह कह सकते हैं ना, मिसाल देते हैं कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के नीचे लेकर बैठती है ताकि बैरूनी खतरात उस पर ना आए। बाप हिफाजत करता है और माँ बच्चों को अपने पर के नीचे, यानी कि अपने साए के नीचे और अपने हाथ के नीचे रखती। बैरूनी खतरात से बाप महफूज रखता है कि मेरे बच्चों को कोई बाहर से नुकसान ना पहुंचाए।
और माँ बच्चों को संभाल कर रखती है ताकि मेरे खानदान में मेरे बच्चे बिखर न जाएं। तो ये कलीसिया का बड़ा खूबसूरत निज़ाम है, बड़ा खूबसूरत निज़ाम है कि इस दिन अपने बच्चों को मजबूर करना कि आज मैं अकेला नहीं जाना, मेरे साथ चलो, जिद करें, बच्चों को लेकर आए, एक गाड़ी में आए, एक जगह पर आए और फिर हम वो गीत गा सकते हैं कि आओ सब चले मेरे बाप के घर जहां खुशी खुरमी है। ये गीत हम गाते हैं ना, आओ सब चले मेरे बाप के घर जहां खुशी खुरमी, यीशु भी होगा मेरे बाप के घर जहां खुशी खुरमी। तो ये एक मौका है कि जब ये खानदान तौर पर हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो बाप बच्चों की तरफ देखता है, माँ बच्चों की तरफ देखती है कि मैंने जिस तरह इस छत के नीचे अपने बच्चों को जमा किया है, खुदा मेरे बच्चों को इसी तरह हिफाजत और निगहबानी में रखे। तो ये है कि ये दस्तूर था। पाक खानदान हमारे लिए नमूना, माँ मरियम और यूसुफ हमारे लिए नमूना कि हम शायद गरीब हैं और हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को फैसिलिटीज नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को अच्छा पहनावा नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकते, हम अपने बच्चों को बहुत सारी ऐसी दुनियावी चीजें हैं वो नहीं दिला सकते। लेकिन माँ मरियम और यूसुफ की मिसाल हमारे सामने है कि दुनिया का निजात दहिंदा है, दुनिया का पालने वाला है, दुनिया उसके ताबे है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं। लेकिन कलाम में लिखा है कि वो यरूशलेम से नासरत में गया और अपने माँ बाप के ताबे रहा। और फिर ये लिखा है कलाम में कि वो उनके ताबे रहा और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी और यीशु हिकमत और कदो कामत में और खुदा और आदमियों की मकबूलियत में तरक्की करता गया। खुदावन यीशु मसीह ने अपना आप जाहिर नहीं किया था कि वो खुदा है, उसने जाहिर नहीं किया था कि मैं कोई छोटी मखलूक नहीं हूं। उसने अपने गली मोहल्ले रिश्तेदारों को यह नहीं बताया था कि मैं कितनी आला जात हूं, लेकिन उसके बावजूद उसने मरियम और यूसुफ की ताबेदारी की। जो दुनिया में माँ बच्चे को सिखाती है, माँ मरियम उसे सिखाती रही, बड़ों से बात कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, आना जाना कैसे है, मेल मिलाप कैसे रखना है, सारी तरबियत उन्होंने खुदावन यीशु मसीह की। तो माँ मरियम वैसे तो यीशु मसीह उस्ताद है, यीशु मसीह पूरी दुनिया का उस्ताद है, लेकिन दुनियावी तालीम और तरबियत में और जो बच्चों की माँ बाप की तरफ से तरबियत होती है उसमें माँ मरियम खुदावंद यीशु मसीह की उस्ताद है। मजहबी तौर पर माँ मरियम शायद रूहानी तौर पर यीशु मसीह से छोटी है, उसकी शागिर्दा हो सकती है, लेकिन माँ होने के नाते माँ मरियम खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया की तालीम देती है और वो उसे ताबेदार बनाती, वो उसे वफादार बनाती, वो उसे चर्च जाना सिखाती। और कलाम में हम पढ़ते और सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब नासरत में जाता है तो वहां पर वो उनके इबादत खाने में गया। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 4 बाब, उसमें हम पढ़ते हैं कि उन्होंने उसको इशाया नबी का तुमार पढ़ने के लिए दिए, यानी खुदावंद यीशु मसीह तिलावत करने के लिए गया। इशाया नबी का तुमार उसे थमाया गया। यीशु मसीह चर्च जैसे इबादत गाह है, ऐसे यहूदियों की सिनागॉग होती है, उसमें वो इबादत करने के लिए गया है। और जिस तरह हमारे बच्चे यहाँ पर चर्च में तलावत करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को भी तलावत दी गई। इसका मतलब कि माँ मरियम ने खुदावंद यीशु मसीह को तालीम और तरबियत भी दिलाई, गो कि वो गरीब थी, वो इस काबिल नहीं थी, कि फिर भी उसने अपने बच्चे की अच्छी तरबियत की। और जब वो खातून वो जब लोगों को मौजज़े करता है तो एक खातून चिल्लाकर आवाज बुलंद कर कहती है कि वे मुबारक है वो माँ, मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी, तेरी माँ मुबारक है जिसका तूने दूध पिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तू लोगों की मदद करता है, तू लोगों पर रहम करता है, तू लोगों को जिंदगी देता है, तू लोगों के साथ बहुत कुछ भला करता है, तो ये तेरी खूबी शायद ना हो, तेरी मां ने तुझे ऐसा सिखाया।
यानी खुदावंद यीशु मसीह किसी की मदद करता है या किसी के साथ भला करता है तो लोग औलाद को देखकर उसके माँ बाप को देखते हैं कि इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत कैसे की, और इसलिए यकीनन माँ को फख्र हुआ होगा। यकीनन माँ जो है वो छाती तान कर खड़ी होगी, उसका सर फख्र से बुलंद हो गया होगा कि मेरा बेटा लोगों की मदद करता है और मेरे बेटे की लोग चर्चा करते, उसकी तारीफ होती और लोग उसके गुण गाते हैं। और भी मैंने मिसाल दी कि कुछ दिन पहले यहाँ पे क्रिसमस का ड्रामा है, लोगों को ये कोई कंसर्न नहीं था कि क्रिसमस ड्रामे में क्या हो रहा है, बस वो ये देख रहे थे कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची उसमें कर क्या रही है। देख देख कर माँ बाप खुश हो रहे थे, और अगर कोई उसने ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया है तो लोगों को बताती फिरती है, माँ देखिए मेरा बच्चा मेरी बच्ची कितने अच्छे से बोलती है, कितना अच्छा करता है। ये दुनियावी माओं की, माँ मरियम भी दुनियावी थी, लेकिन उसने अपने बच्चे की तरबियत की और ऐसी ताबेदारी की, ऐसी ताबेदारी सिखाई कि खुदा जो अभी अपने मोजज़े करने के लिए तैयार नहीं था, तो काना गलील की शादी में वो एहतरामन और ताबेदारी के जुमरे में रहकर अपनी माँ की ताबेदारी करते हुए वक्त से पहले मोजज़ा कर देता है। मोजज़ा उसने जब एलानिया जिंदगी करनी थी तब करना था, लेकिन माँ की ताबेदारी में उसने वक्त से पहले ही मोजज़ा कर दिया कि माँ ने कह दिया है, माँ का हुक्म है, तो मैं माँ के हुक्म को कभी भी टाल नहीं सकता। तो इसीलिए हमें ये नमूना दिया गया है खानदान के मुकद्दसा माँ मरियम ईमानदार खातून है। जो ईमानदारी उसने सीखी अपने माँ बाप से, वो ईमानदारी उसने खुदावंद यीशु मसीह के अंदर मुंतकिल की। जो वफादारी उसने सीखी उसने वो अपने बच्चे के अंदर मुंतकिल की, और लोगों का एहसास, पड़ोसी की मोहब्बत उसके अंदर थी कि वो अपनी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के पास मदद के लिए जाती है, लोगों का ख्याल करती है, और उसका बेटा भी ये सब कुछ करता है। जो कुछ उसकी माँ के अंदर है वही कुछ खुदावंद यीशु मसीह की फितरत और उसकी नेचर के अंदर। और आप जरा अपने अपने घरों में जाके कि खुदावंद यीशु मसीह का दुनियावी बाप तो कोई था नहीं, इसलिए हम यूसुफ की मिसाल नहीं ले सकते, लेकिन जो कुछ भी मुकद्दसा माँ मरियम के अंदर था वो उसके बेटे के अंदर था। यीशु मसीह के नैन नक्श मुकद्दसा माँ मरियम के नैन नक्शों पर थे, यूसुफ के नैन नक्शों पर नहीं थे। अगर माँ मरियम को छुपा दे और यस्सु को सामने करें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यस्सु कौन है और माँ मरियम कौन है। और अगर माँ मरियम को छुपा दे और यस्सु को सामने करे तो आपको पता चलेगा जैसा बेटा वैसी माँ, जैसी माँ वैसा बेटा। इसलिए तस्वीरों में आपने अक्सर देखा होगा कि मुकद्दसा माँ मरियम की मुशाबत एक खातून है, लेकिन यीशु मसीह के एक मर्द होते हुए सारे नैन नक्श अपनी माँ पर हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कह सकते। और ऐसा ही है कि जब हमारे खानदानों में भी बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों की शक्लें बेशक अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन आप गौर करना, अपने बच्चों को जाकर देखना या बच्चे जाकर देखें कि खुदा ने ये सारे निजाम उनके अंदर मिक्स किए हैं कि हो सकता है कि आंखें बाप की हैं और चेहरा माँ का है, बाल बाप के हैं, और इसी तरह जिस्म के बहुत सारे ऐसे अज़ा, आवाज, बोलचाल, उठना बैठना, हर चीज, अदात, हरकतें, ये सारी चीजें जो है माँ और बाप की मुश्तरका है बच्चों के अंदर। और माँ बाप चाहें या ना चाहें, अगर माँ बाप अच्छे हैं तो उनके बच्चे भी उनकी तरह अच्छे होंगे। वो ना चाहते हुए भी अगर बच्चों की मदद करना चाहें तो कर। तो आज कलाम पाक में पहली तलावत बड़ी खूबसूरत तलावत है, और इस तलावत में जिक्र है कि पाक खानदान का जिक्र है। जैसे मैंने कहा कि पाक खानदान में पहली तलावत हमने यशू बिन शराह की किताब से पढ़ी, 3रा बाब है, और उसकी 2री, 7वीं, 14वीं और 16वीं आयत। जमीन पर
खुदा ने हमें एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। मैं ये हर साल बात दोहराता हूँ कि पैरिश में पहली दफ़ा मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यानी एज ए पैरिश प्रीस्ट। मैं ज़्यादातर ये इदारों में काम करता रहा हूँ, स्कूलों में, स्कूल का प्रिंसिपल था, और उसके बाद लाहौर में एक ओल्ड हाउस है जहाँ पर माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं वहाँ पर रखा जाता है। और मैं वहाँ पर काम करता था और एक खातून थी। हमारी ड्यूटी क्या थी, सिस्टरें होती हैं और हम होते हैं, हमारी ड्यूटी ये थी कि वो जो बुजुर्ग औरतें हैं और बुजुर्ग मर्द हैं, हमने उन्हें खुश रखना होता था। हम उनके साथ लूडो खेलते थे, हम उनके साथ मुख्तलिफ गेमें खेलते थे, और अगर कभी कभी मौका मिले तो हम टेप लगाकर उनके सामने डांस भी करते थे। वो खुश रहे। और इसी तरह कभी पार्क में ले गए, कभी उनकी तवज्जो इधर की। तो 6 महीने तक मैंने वहां पर काम किया, और उनमें से ज्यादातर गैर मसीही थे, क्रिश्चियन कम थे, क्रिश्चियन 1-2 थे, लेकिन ज्यादातर दूसरे मजहब से लोग थे। और इसी तरह हमें डिवाइड करके बता दिया कि ये 4-5 खवातीन जो है, इनकी ड्यूटी आप पर है, इनको खुश रखने के लिए या इनको जैसे भी कोई तकलीफ ना हो, बुजुर्ग है, आपकी ड्यूटी। तो मैं हर रोज सुबह उठ के पहले हमारी इबादत होती, इबादत करते, उनके अपने अपने मजहब के मुताबिक इबादत। ये नहीं कि वो हमारे गिरजे आए और यहाँ पर इबादत करें, जिसका मजहब है उसी के मुताबिक उन्होंने दुआ करनी है। जब वो तो सारा इंतजाम हमने खुद करना होता, इबादत करवा के उन्हें वहां सुबह नाश्ते के लिए लेकर आते, वहां पर नाश्ता करते, और उसके बाद फिर वो खवातीन जो अगर ताकत में है, यानी ठीक ठाक है उम्र उनकी, तो फिर वो सारे घर के बर्तन शर्तन ये सारी चीजें, हम भी उनके साथ बर्तन धोते थे। तो क्रिसमस सबके एक साथ इकट्ठा ही मनाते थे। और जब क्रिसमस का दिन आया तो हम एक दूसरे को तोहफे दे रहे थे। तो मैंने भी तोहफा दिया एक खातून को, बुजुर्गा थी। उसने तोहफा तो नहीं देखा, बस मैंने जब पकड़ाया तो वो गले लगाकर ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू हो गई, और ये मेरा कंधा जो है उसने रो रो कर गीला कर दिया। मैं बड़े कोशिश करके मैंने कहा, माँ जी क्या हुआ क्या हुआ, बड़ा से रोका। फिर कोशिश की कि वो हंसे, रोना नहीं चाहिए, हमारी ड्यूटी में शामिल था तरबियत में कि इनको रोने नहीं देना। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, कुछ याद आ गया। मैंने कहा मुझे बताएं, शेयर करें, मैं आपके बेटों जैसा हूं। उसने कहा कुछ नहीं, बस मुझे याद आया कि आपकी शक्ल, पंजाबी में उसने कहा ਤੁਹਾਡਾ मांदरा ਜਿਹੜਾ है वो बिल्कुल मेरे सबसे छोटे बेटे की तरह है। मैंने कहा मैंने आपका रिकॉर्ड चेक किया है और रिकॉर्ड में आपकी तो कोई औलाद ही नहीं है, और आपको सिस्टर बेनेडिक्टा जो है ये स्टेशन से लेकर आई थी, और उसके अलावा आपका कोई औलाद नहीं। आप कहते हैं मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, और उसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है। उसने कहा नहीं, ये मैंने छुपाया है, खुदा ने मुझे 6 बेटे दिए थे। और अपने बाल पीछे करके मुझे माथा दिखाया, कहती है कि ये मेरे माथे पर जख्म देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहता है ये सबसे छोटा बेटा था जिसने मुझे धक्का दिया था, और मेरा सर सरदल के साथ लगा था, ये जो होती है जहां पे दरवाजा लगता है ना। तो उसके बाद मैं स्टेशन पर गई थी, और वहां से सिस्टर कराची से आ रही थी, उसने लावारिस समझकर मुझे अपने घर में लाहौर में योहानाबाद में ले आई। तो मैंने कहा कि आप अपने बच्चों के पास जाना चाहती हैं? और अल्फाज सुने मां के। वो कहती फादर जी भावे मैनू रोज कुटन, लेकिन मेरे बच्चे मेरे सामने तो होंगे। मैं नहीं चाहती वहां से जाने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूं, आज भी चाहती हूं कि मैं अपने बच्चों के साथ ये जिंदगी गुजारूं। बेशक वो पंजाबी ये लफ्ज मुझे नहीं भूलते, कहते भावे मैनू रोज कुटन, रोज मारे, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूं। और मैंने कहा 6 बेटे हैं तो मुझे राब्ता नंबर दे, तो मैं राब्ता करता हूं, मैं जाऊंगा उनके पास। कहती जाने की जरूरत नहीं है, वो यहां पर मुझे मिलने के लिए जरूर आता है, और वो ये इसलिए मुझे मिलने के लिए नहीं आता कि मैं इसकी मां हूं, वो देखने के लिए आता है कि अभी तक वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि जिस घर में वो रहते हैं वो घर अभी तक मेरे नाम है।
कि जब मैं मरूंगी तो फिर वो तकसीम करेंगे। और वो आता है और कहता है कि मदद के लिए कुछ पैसे देकर जाता है, सिस्टरों को खाने पीने की चीजें देकर जाता है, और वो कहता है कि ये हमारी दूर की रिश्तेदार है और इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, लेकिन इसे हम अपने घर में नहीं रख सकते। तो ये बात है, मैंने डांस करके भी उसको कोशिश की कि खुश करूं, नहीं हो सकती मां खुश। दुनिया के महंगे महंगे तरीन तोहफे देकर, पैसे देकर या अच्छे खाने खिलाकर भी मैं कहूं कि मैं उसे खुश कर सका तो नहीं कर सका। आप लोगों के रहन सहन से कई दर्जे अच्छा है, सुबह टाइम टेबल है, उनका खाना पीना है, मेहनत करनी नहीं पड़ती, मजदूरी करनी नहीं पड़ती, पैसे की फिक्र नहीं है, बिजली की फिक्र नहीं है, गैस की फिक्र नहीं है, कमाई की फिक्र नहीं है, सब कुछ उन्हें बेड पर मिलता है, टेबल पर मिलता है। लेकिन जो खुशी उन्हें चाहिए वो मैं नहीं दे सकता, और वो इदारा नहीं दे सकता, और वो लोग नहीं दे सकते। कि माँ बाप को बच्चे चाहिए और बच्चों को माँ बाप चाहिए। जब हम जिंदा होते हैं यानी माँ बाप, उस वक्त शायद बच्चे हमारी कदर नहीं करते, हम हमारे साथ वक्त नहीं गुजारते, लेकिन जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर पता नहीं हम आसमान सर पर उठा लेते कि बच्चों की। तो ये कलाम में मैंने से कहा कि कितने बदनसीब हैं, खुदा तो आप में से किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, इंसान है, इंसान कैसे इन आंखों से देख सकता है। तो मैं समझता हूं कि जमीन पर अगर दूसरा रूप अगर खुदा का है तो वो माँ और बाप है। एक आदमी ने मुझसे कहा कि फादर जी माँ बाप कैसे हो सकते, मेरी माँ तो बढ़िया गाला कट दी, मेरा बाप तो बड़ी कह सकते हैं कि शराब पीता है और बहुत सारे ऐसे गलत काम करता है। तो ये अल्फाज गिरजे में ना कहा करे कि माँ बाप जमीन पर खुदा का दूसरा रूप है, वो खुदा की परछाई भी नहीं है, दुनिया में बहुत गलत काम करते हैं वो, और इसलिए माँ इंसान को खुदा के साथ ना मिलाएं। तो मैंने कहा हर इंसान के अमाल का हिसाब होगा, मेरा भी होगा, मैंने भी खुदा के सामने हाजिर होना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ छूट है, मेरे भी अमाल मेरे आड़े आएंगे। तो लेकिन दुनिया में खुदा के कलाम में मैं अपनी सिर्फ मिसाल से फिर आपको माँ बाप की मिसाल समझाना चाहता हूं कि कलाम में लिखा है कि जो ममरे पर खड़े हुए, यीशु बिन शराफ की किताब में है कि काहिन मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरी कोई बेहुरमती कर देता, कलाम में लिखा है ऐसा शख्स कत्ल कर दिया जाए। कलाम कह रहा है उसकी सजा क्या है, कत्ल कर दिया जाए। और हो सकता है कि मैंने किसी इंसान की दिलजारी की है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, किसी के साथ बदतमीजी की है, अब वो जिसके साथ मैं नाइंसाफी कर रहा हूं वो उठकर खड़ा होकर मुझसे जवाब भी ना दे, और ये कैसी नाइंसाफी है, खुदा इस बंदे की फेवर कर रहा है, फेवरेटिज्म है, हम खुदा के बच्चे नहीं है और खुदा इसको क्यों सबसे ज्यादा अहमियत दे रहा है। तो कलाम में यह भी लिखा है कि जिससे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा का हिसाब लिया जाएगा। अगर मैंने किसी के साथ नाइंसाफी की है तो खुदा कहता है कि जो मेरे ममसूख मारेगा मैं उसको मारूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ममसूख की छूट हो गई है। उसने सिर्फ ये कहा है कि ये इख्तियार मैंने लोगों को नहीं दिया, लोगों में से कोई बंदा मेरे ममसूख या मेरे मखसूस शुदा शख्स के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी मिसाल साउल बादशाह जो लोगों को मारता था, ज्यादती करता था, लेकिन सैमुएल ने उस पर सींग से ऑयल तेल डालकर उसे मसा किया और उसके बाद वो खुदावंद का ममसूह हो गया। और खुदा ने कहा कि ये बंदा जो है मेरा ममसूह है, लेकिन वो लोगों के साथ ज्यादती करता है, मारता है उन्हें, उनकी भेड़ बकरियां चुरा लेता है, उनकी सारी अच्छी चीजें खुद ले लेता है, लेकिन काहिन जो है ये मेरा ममसूह है। और खुदा उसे कहता है कि नहीं, ये इंसाफ मैंने करना। और इसीलिए दाऊद को वो चुनता है, दाऊद को वो बादशाह बनाता है उसकी जगह पर, लेकिन वो दाऊद से भी कहता है इसको तूने नहीं मारना, क्योंकि जो मेरे ममसूह को मारेगा मैं उसे मारूंगा। और कलाम गवाह है कि वो बंदा गलत था साउल, लेकिन खुदा ने उसे किसी इंसान को मारने नहीं दिया, बल्कि उसने खुदकुशी की साउल ने। और जब उसने खुदकुशी की
तो क्या आप जानते हैं कि साउल मरने के बाद भी खुदा का फेवरेट होगा? कभी भी नहीं। वो खुदा की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकता। वो दोज़ख में जाएगा जहां पर उसका खुदा इंसाफ करेगा और ऐसी सजा देगा, शायद किसी इंसान को ऐसी सजा दुनिया में ना मिली हो। तो ये समझ आई कि अगर मैं गलत हूं तो जो काम मैं करता हूं खुदा देख रहा है, खुदा की आंखें बंद नहीं है। लेकिन उसने कहा कि यह सजा मैंने तुम्हें लोगों को नहीं देने देनी, ये सजा मैं खुद दूंगा और शायद आपकी बख्शिश हो जाए, इस बंदे की बख्शिश ना हो अगर ये गलत है। इसी तरह मां और बाप, खुदा ने मां और बाप अगर गलत भी है तो वो कहता है बच्चों के पास इख्तियार नहीं है। बच्चों में से कोई बच्चा खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि मेरी मां गलत है और मेरा बाप गलत है। फेवरेटिज्म है। इसका मतलब यह नहीं कि मां बाप के अमाल की उन्हें सजा जजा नहीं मिलेगी, जो काम उन्होंने किए हैं वो खुदा उन्हें देगा उनके मुताबिक। लेकिन मां बाप होते हुए वो आपसे अफजल है और बच्चों के पास ये इख्तियार नहीं है कि अपने बाप को ओए कहकर भी, उफ कहकर भी कहे, क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो ये खुदा का कलाम गलत है, जो हमारी बहन नरगिस ने आपके सामने पढ़ा कि ए बच्चों अपने बाप की बातें सुनो और उन पर अमल करो ताकि तुम रिहाई पाओ। खुदावंद ने अपने बाप को औलाद के लिए मौजूद है। हम जो फादर से बारे में बड़े टाइटल लेते हैं, जैसे कोई अफसर आ जाए, जैसे कल भी आए तो हम उनके सामने अदबन ऐसे ऐसे खड़े होते हैं, सर जी सर जी सर जी सर जी। हमारी जुबान थक जाती है कह कह के। किसी दफ्तर में चले जाए, किसी अफसर के पास चले जाए तो हमारी जुबान तक के पता नहीं वो बंदा हमें पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन अपनी मुलाजमत की खातर हमें सरजी 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 करना पड़ता है। हम बोल नहीं सकते इसके सामने, कि अफसर के सामने बोल सकता है, गलत भी होते हैं ना अफसर के, नहीं होते, आपके साथ ज्यादती भी कर जाते हैं। खुदा कहता है कि अफसरों को ये इज्जत नहीं हासिल, दुनिया में औलाद के लिए सिर्फ बाप ही इज्जत के काबिल है। जितनी इज्जत तुम दुनिया के लोगों को अफसरों को देते हो उससे कई दर्जे इज्जत अपने बाप को दो, अदब के साथ बोलो। और बेटों पर मां के इख्तियार की तस्दीक की। जो अपने बाप की इज्जत करता है वो अपने गुनाहों का कफारा देता है। यानी अगर अपनी बच्चे के फर्ज है कि वो अपने बाप के फराइज अदा करे, और लिखा है और उनसे बात रहता है हर रोज उसकी दुआ कबूल की जाएगी। ये कलाम यीशु बिन शराब की किताब पढ़े शुरू से लेकर, आपको बड़ा मजा आएगा ये कलाम पढ़ने में। कि 3 दफा जिक्र है कि अगर कोई बेटा अपने बाप के खिलाफ या अपने बाप की बेहुरमती करता है या उससे ऊंची आवाज में बात करता है, जिन्ने मर्जे सिजदे कर ले, रगड़े कर ले, उसकी दुआ सुनी नहीं जाएगी। मैं गलत हूं तो ये कलाम को पढ़ ले कि खुदा का कलाम गलत नहीं कहता। कहता है कि हर रोज उसकी दुआ कबूल की जाएगी। घर में अगर मां और बाप खुश है तो दुआ कबूल इस लिहाज से होगी क्योंकि इससे बड़ी कोई दुआ है ही नहीं कि मां और बाप की इज्जत करना, क्योंकि खुदावंद के 10 हुक्मों में से हुक्म है कि मां बाप की इज्जत करना। और जो कोई अपनी मां की इज्जत करता है वो उसकी मानद है जो खजानों का जखीरा रखने वाला, खजानों का जखीरा रखने वाला। मुझे फिल्म का याद नहीं है, एक पंजाबी फिल्म है, मैं टीवी पर देख रहा था, सिखों की है। उसमें 3 बेटे हैं और मां के पास बहुत सारी जायदाद है। बाप मर गया है लेकिन मां के पास कुछ हिस्सा है, तो बेटों को बराबर जगह तकसीम करनी है ना। तो बेटों ने पंचायत बुलाई और लोगों को बुलाया कि हमारी जमीन जो है ये अलग-अलग कर दे। तीसरा जो सबसे छोटा बेटा था वो जरा सादा था, वो इतना पढ़ा लिखा और कह सकते हैं कि ज्यादा नहीं था। तो उसने कहा कि जमीन का बंटवारा करना है और उन्होंने चालाकी के साथ कहा कि इतनी जमीन हमें आती है, इतनी जमीन हमें आती है। तो उसने सवाल किया कि जमीन तो आप लोगों के पास आ जाएगी लेकिन मां का क्या होगा। उसने कहा कि मां जो है जिसके पास वो मकान और जगह होगी जिसमें वो रहती है, वो वाली जगह जो है उस बंदे को मिलेगी और उसके पास मां होगी।
उसने जमीन छोड़ दी और एक कमरे का प्लॉट, जो कमरा कितना को देख मरला होगा, उसने कहा मुझे वो वाली जगह दे दो, बाकी जमीन इन्हें दे दो, और ये कागजों में लिख दो कि आज के बाद मां मेरी है, इस पर इन 2 बच्चों का और कोई हक नहीं होगा। और जब उसने ये बात लिखवा दी तो दूसरे बेटे खुश हो गए कि चलो साड़ी जान छुट्टी, हमें जमीन किलो में मिल गई है, मरब्बों में मिल गई है। और इस बेवकूफ ने हमारी बात मानकर सिर्फ एक कमरे का मकान ले लिया और उसमें मां है। घर में आया तो मां ने उसे थप्पड़ मारे कि तूने क्या किया, तेरे साथ नाइंसाफी हो गई है, तू मुझे बुला लेता, मैं तेरे साथ नाइंसाफी होने ना देता। तो बेटा क्या कहता है, मां, जिसके पास मां है उसके पास सब कुछ है। वो बेवकूफ है, मैं बेवकूफ नहीं हूं, बेवकूफ मेरे भाई हैं जिन्होंने जिंदगी अपने से जुदा कर दी। तो वो ने जमीन लेकर भी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे मेरी मां का हर रोज चेहरा देखने को नसीब होगा। वो इस बात को तरसेंगे, मां बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ मेरे दूसरे भाई है। तो ये कलाम कहता है कि जो मां की इज्जत करता है वो उसकी मानद है जो खजानों का जखीरा रखने वाला है, और जो अपने बाप की इज्जत करता है वो अपनी औलाद से खुश होगा। साहिब, जैसा बाप वैसा उसकी औलाद। अगर बाप ने अपने बाप के साथ अच्छा सलूक किया है तो उसके बच्चे करेंगे, और उसके बाद आने वाली नस्ल। जब बच्चे छोटे होते हैं फिर अच्छा लगता है, हमारे आगे पीछे भागते हैं, हमारा प्यार रखते हैं, लेकिन जब उनका सही इम्तहान उस वक्त होगा जब उनके घर अलहदा होंगे, जब उनके घर अलहदा होंगे, खाना पीना अलहदा होगा, उठना बैठना अलहदा होगा, तब पता चलेगा कि बाप किस तरह, बेटा किस तरह अपने बाप की इज्जत करता है। और इसलिए कहता है कि जो अपने बाप की इज्जत करता है उसकी औलाद भी उसकी इज्जत करेगी, और दुआ करने के दिन उसकी सुनी जाएगी। दूसरी दफा आ गया ना जिक्र, पहली दफा कहा हर रोज उसकी दुआ सुनी जाएगी, दूसरी आयत में कहा गया कि दुआ करने के दिन उसकी दुआ सुनी जाएगी। जो अपने बाप का अदब करता है उसके अयाम दराज होंगे, उम्र की दराजी मांगते हैं ना आप, बाप की इज्जत करता है उसकी उम्र बढ़ जाएगी। और जो अपनी मां को राहत देता है वो खुदावंद की फर्मा बरदारी करता है। तो मैंने झूठ तो नहीं कहा कि दुनिया में मां बाप खुदा बाप का रूप है। और कहता है कि जो मां को सुकून देता है, मां को खुश रखता है, खुदावंद की फर्मा बरदारी के बराबर है। कि खुदा को नाराज करना और मां को नाराज करना एक बराबर है। बेटा अपने बाप की उसके बुढ़ापे में मदद कर और उसकी जिंदगी में उसे गमगीन न कर, और अगर उसकी अकल कमजोर हो जाए तो उसको माजूर रख और अपनी कुव्वत की कसरत में उसकी हकारत न कर, क्योंकि बाप की मदद फरामोश न की जाएगी। आखिरी अयाम में याददाश्त चली जाती है, आम उम्र ज्यादा हो जाए तो इंसान भूलना शुरू हो जाता है, बार बार चीजें दोहराना शुरू कर देता है, जिससे हमें गुस्सा भी आता है। हमारे जो बच्चों के बच्चे हैं, यानी कि वो उसके पोते पोतियां हैं, वो कहते हैं ये क्या मुसीबत है, कितनी दफा ये बात दोहराई है। लेकिन आप ये खुदावन कहता है कि बाप की ताकत कम हो गई है तो बेटे की ताकत उसकी मदद करेगी। बाप भूलता है तो बेटा बताए अब्बू ऐसे नहीं, पापा ऐसे नहीं। और इसमें खुदावन कहता है कि तू उसकी मदद कर, लेकिन अगर तू नहीं करेगा तो उसकी तकलीफें तुझे याद आएंगी और मैं उसकी तकलीफों को फरामोश नहीं करूंगा, मैं उसकी सजा दूंगा और तेरी उस बाप की मदद फरामोश ना की जाएगी और उनके कसूरों की बर्दाश्त के लिए तुझे अच्छी जज़ा दी जाएगी। अगर तू बाप गलती करता है बुढ़ापे में, अगर तू बर्दाश्त करता है तो खुदावंद कहता है इसका भी अजर है। तेरे बाप ने सदा नहीं रहना, लेकिन जितनी देर वो रहेंगे तूने बर्दाश्त करना है और खुदावंद तुझे इसके वसीले से बरकत देगा। तो देखिए खुदावंद का कलाम कितना खूबसूरत है। ये सारी चीजें खानदानों में टूटती ही ऐसे, लड़ाई माँ बाप से शुरू होती है कि नहीं मैंने माँ बाप नहीं रखने। कुर्बानी देना जो है वो बड़ी बात है, और मैं इसीलिए समझता हूँ, मैं हमेशा अपने खानदान की मिसाल देता हूँ कि आज इस इबादत के बाद मैं भी अपने घर जाऊंगा। तो कल त्यौहार था, ये तो हमेशा से तकरीबन 20-21 साल हो गए हैं, कभी भी क्रिसमस इकट्ठा नहीं मनाते, हम बाद में ही जाते।
तो सारा खानदान इंतजार करता है। एक बंदा उसमें नहीं है, उनके लिए असल सेलिब्रेशन और असल खुशी जो है वो किसी एक बंदे के वापस आ जाने पर होती। वो कि उस दिन कहते हैं जी आप नहीं कर रहे ऐसे, इसने कहा नहीं हमने कपड़े भी नहीं पहनने, कि वो आएगा और हम सब बैठेंगे, बस एक टेबल पर बैठकर इकट्ठे खाना खाना है, दुआ होगी खुदावंद ऐसे खानदान को हमेशा सलामत रखे। और ये खूबसूरती नहीं तो कहते नहीं तो ना सी सारे दे अपने काम में, मैंने ड्यूटी पर जाना है, मेरा फलां काम है, मेरा फलां काम है, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर बहन भाई एक दूसरे के लिए कुर्बानी देते हैं तो ये मोहब्बत है। बहन भाई अगर इकट्ठे बैठते हैं तो फिर माँ और बाप की याद नहीं आती। माँ और बाप अगर दुनिया में नहीं है तो फिर याद नहीं आती कि माँ बाप नहीं है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को इकट्ठे देखकर खुश होते हैं कि मेरे बच्चे कम से कम आपस में लहदा तो नहीं, इकट्ठे है। तो फिर माँ बाप नहीं कि आज हमारी माँ नहीं है, आज हमारा बाप नहीं है। ऐसी बातें हमने नहीं सोचनी, क्योंकि मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि माँ और बाप की सारी खूबियां और शक्लें और नखरे बच्चों के अंदर है। खुदा ने जानबूझकर लहदा उनको फीचर्स दिए, लहदा शक्लें दी हैं, लहदा उनको नए नक्श दिए ताकि हर बंदा इंपॉर्टेंट हो। इसलिए सारा चेहरा मुकम्मल करना है तो हो सकता है किसी बड़े भाई के बाल बाप जैसे है और किसी बहन की आंखें माँ जैसी हैं, तो ये सारी चीजें ढूंढने हम ढूंढते हैं, मैं भी ढूंढता हूं कौन कैसे बोलता है, किसकी क्या सारी फीचर्स हैं। फिर कहते हैं कि नहीं माँ और बाप के चेहरा मुकम्मल नहीं हो रहा, फलां बंदा या बंदी जो है मिसिंग है, उसको इकट्ठा करना है और फिर हम माँ बाप को मुकम्मल करेंगे। समझ आई बात की कि नहीं? और ये तजर्बा लोग नहीं करते, मैंने किया। अगर हम 7 बहन भाई हैं तो सातों में मुख्तलिफ किस्म की खूबियां पाई जाती हैं, और जब मुकम्मल हो जाती हैं तो पता चलता है कि अब माँ बाप मुकम्मल हुए हैं। और इस तरह अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में इस तरह की खूबियां पाई जाती हैं कि 2 बच्चे ही माँ बाप के साथ। तो ये बड़ा खूबसूरत खुदाई निज़ाम है, दुनिया का भी है लेकिन खुदाई निज़ाम भी है कि हम अपने माँ बाप और अपने खानदान के लिए किस तरह का सबब बनेंगे। तो बस आखिर में आज के दिन में आपको यही सलाह देना चाहता हूं कि खानदान अपना ही होता है, बहन भाई अपने ही होते हैं। ये नहीं मैं कहता कि दूसरों से मसीह की तालीम के मुखालफ नहीं चलना, कि फादर कह दिया कि बस अपनों से प्यार करना है, दूसरों से प्यार नहीं करना। लेकिन जब ये दिन त्योहार है, जैसे त्यौहार है, क्रिसमस है, नया साल है, इस त्यौहार पर कोशिश करें अपना बिखरा हुआ खानदान समेटे, इकट्ठा करें। क्रिसमस तो गुजर गया, इसका कोई मसला नहीं, क्रिसमस गुजर गया है और लेकिन नया साल आने वाला है। और मैं चाहता हूं 31 की रात जितने भी टूटे हुए रिश्ते हैं जोड़ लें। और अगर ये रिश्ते आप जोड़ नहीं सकते और जब जिनसे आपने रिश्ता नहीं जोड़ा अगर वो मर गए तो खुदावंद के घर में बैठकर वादा करें कि फिर आप ना रोएंगे और ना जाएंगे। फायदा क्या कि जिंदों से आप पूछते नहीं है उनको, मरने के बाद दुनिया को दिखाने के लिए वाह जी वाह फलाना आ गया डीको नहीं जी, वो इंतजार कर रहे हैं, मुंह देखना। क्या मुंह देखना है आपने? जब आप जिंदा की इज्जत नहीं करते, जिंदा से मेल मिलाप नहीं करते, जिंदा के साथ उठना बैठना नहीं है, और तो हम मुर्दे से क्या करेंगे? उसकी तो जिंदगी खत्म, जमीनी तल्लक आपके साथ खत्म। जब वो जिंदा आपके साथ राब्ते में नहीं था तो मरने के बाद आपके साथ क्या राब्ते में होगा? तो इसलिए जिंदगी में ऐसे काम करें। और ये दिन कभी किसी को कैसे इंतजार नहीं करता। अब देखे कल एक बुजुर्ग की इंतकाल हो गया, 24 की रात को उसका इंतकाल होगा, कल उसका जनाजा था। उसने सोचा था खुशी वाले दिन लोग मातम करेंगे, रोएंगे, किसने देखा? तो इसलिए कल पर ना सोचे कल देखी जाएगी। तो इसलिए मेरा तो कुछ नहीं, मेरा काम है, मैं ये खुदावंद ने इसलिए मखसूस किया है कि हर साल मैंने ये बातें आपको बार बार कहनी है, इस साल भी कहूंगा। आप मेरी बात मानते हैं नहीं मानते, खुदा जानता है इन सारी बातों का, लेकिन मेरा काम है, मैंने तो आपको कहना है इकट्ठे हो। और दिन त्योहार आप इस त्यौहार पर लोगों को इकट्ठे करें। मैं आपको इस गिरजे में खड़ा कर ये तादाद इसलिए कम है चर्च में कि शायद
लोग खानदानों को मिलने गए हैं तो फिर ये बड़ी बरकत की बात है। और अगर वो सुस्ती में अपने बिस्तरों में लेटे हैं तो दुनिया के और काम कर रहे हैं तो बड़े बेबरकते लोग हैं कि उन्होंने आज की इस बरकत को ठुकरा दिया। अगर खानदानों में बैठे हैं, सारे अजीजों को इकट्ठे करके बैठे हैं तो इससे बड़ी बरकत कोई और है नहीं है। लेकिन अगर इस खानदान से बाहर किसी और काम में तो खुदावंद ऐसी बरकत को लानत में बदल देता है। तो इसलिए आप खुशकिस्मत हैं जितने भी लोग हैं। अभी इस इबादत कलाम के बाद आप अपने जितने भी खानदान हैं सब आए। उस दौरान नईम गीत गाएगा और मैं खानदानों को बरकत दूंगा ताकि आपके खानदान सलामत रहे, आपके खानदान सलामत रहे, एक भी शख्स इसमें से मिस ना हो। क्योंकि जिंदगी से हम लड़ नहीं सकते, मौत है उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन दुआ तो कर सकते हैं कम से कम ऐसा दिन ना आए, कोई बीमारी ना आए और कोई तकलीफ ना हो और अपने अपनों से जुदा ना हो। और खुदावंद यीशु मसीह और माँ मरियम और यूसुफ हमारे लिए नमूना है कि उन्होंने हमारा खानदान अपने नमूने